नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं सिनेमा और साहित्य के संदर्भ में सत्यजीत रे की कहानियों पर आई वेब सीरीज़ या कह लें कि एंथोलॉजी रे की चर्चा करूंगा। साहित्य और सिनेमा के संबंध के अध्येताओं को यह एंथोलॉजी ज़रूर देखनी चाहिए। लगातार खास करके हिंदी में लिखने वाले हमारे लेखक, आलोचक, समीक्षक यह कहते रहे हैं कि सिनेमा साहित्य के साथ न्याय नहीं करता, सिनेमा साहित्य से ग्रहण नहीं करता, सिनेमा साहित्य से सीखता नहीं है। ज़रूरत यह है कि आप सिनेमा की ज़रूरतों को कितना जानते हैं और सिनेमा मीडियम को समझ पाते हैं क्या। फिल्म, वेब सीरीज़ ये विजुअल मीडियम है और इस विजुअल मीडियम में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं या अलग तरीके से कही जाती हैं, जिन्हें आप अपने विवरणों में, वर्णनों में, चित्रण में, शब्दों के जरिए जब करते हैं तो वह एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। यहाँ विजुअल्स काम करते हैं, यहाँ बिंब बनाने पड़ते हैं, यहाँ दृश्य क्रिएट करने पड़ते हैं। आपने शब्दों में जो संवाद बोला है उनको दृश्यों में परिणत करना पड़ता है। और अगर इस नाजुक संबंध को आप नहीं समझ पाते हैं ठीक से तो सिनेमा और साहित्य पर टिप्पणी करना बंद करें। कुछ लोग हवाला देते हैं कि प्रेमचंद और लौट के वापस चले गए। पता है किसी को प्रेमचंद क्यों और किस हालात में आए थे और क्यों वापस गए यहाँ से? और प्रेमचंद की कहानियों पर, प्रेमचंद की कृतियों पर जितनी फिल्में बनी हैं उनको ही अगर आप देख लें तो उन निर्देशकों की मजबूरियों को समझ सकते हैं, उन निर्देशकों की खूबियों को समझ सकते हैं और साहित्य और सिनेमा के संबंधों पर ज़्यादा अच्छी बहस कर सकते हैं। कोई एक फिल्म किसी बड़े लेखक की आ जाती है, उसके बाद आप उसकी चर्चा करने लगते हैं और फिर ये तुलना करने लगते हैं कि इसने मूल के साथ न्याय किया कि नहीं किया, लेखक ने कितना काल्पनिक विस्तार ले लिया, लेखक ने कितनी सिनेमाई छूट ले ली, क्या उसको लेनी चाहिए थी। इस सारे सवालों के जवाब आपको रे देखेंगे उसमें मिल जाएंगे। रे की 4 कहानियाँ वहाँ ली गई हैं। ये 4 कहानियाँ रे ने कभी आज़ादी के आसपास लिखी थी, 50s और 60s में। उन कहानियों को आज के संदर्भ में सभी निर्देशकों ने नए तरीके से स्क्रिप्ट बना के पेश किया है। उनकी पृष्ठभूमि बदल गई है, कहानी का दायरा बदल गया है, यहाँ तक कि कुछ किरदार जोड़ दिए गए हैं और कुछ किरदार घटा दिए गए हैं। सिनेमा और साहित्य के संबंध में जो शुद्धतावादी रवैया रखते हैं उनको तो यह सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, यह एंथोलॉजी ज़रूर देखनी चाहिए कि कैसे अभिषेक चौबे, वासन बाला और सृजित मुखर्जी ने इसको चेंज किया है और इन लोगों ने कैसे आज के आधुनिक भावबोध को इन सीरीज़ में शामिल किया है। रे की आत्मा, रे का मूल भाव कहानियों का बचा हुआ है, ऐसा उन सारे लोगों ने कहा जिन्होंने रे को पढ़ा हुआ है, रे की कहानियों को पढ़ा हुआ है। रे जो फिल्मों में हैं, रे जो अपने साहित्य में हैं, दोनों अलग व्यक्तित्व हैं। और इन सारे निर्देशकों ने एक बड़ी चुनौती ली थी कि उनके उस व्यक्तित्व को सिनेमा में कैसे ढाला जाए। आप याद करें कि रे ने उन कहानियों पर खुद फिल्म नहीं बनाई, अपनी फिल्मों के लिए वो बाहर से कहानियाँ चुनते रहे हैं। लेकिन अब नई पीढ़ी इस चुनौती को स्वीकार करती है और नई सुविधाओं के साथ, नई तकनीकी सुविधाओं के साथ प्रयोग कर रही है। मैं इन दिनों साहित्य और सिनेमा के संबंधों और उसकी खोज कर रहा हूँ और मुझे ऐसे ऐसे तथ्य पता चल रहे हैं जिसके बारे में साहित्य और सिनेमा के अध्येताओं ने, शोधकर्ताओं ने, व्याख्याकारों ने और प्रवचनकर्ताओं ने कभी सुना भी नहीं, उसकी चर्चा भी नहीं की। ले देकर के वही 4 लेखक बार बार खोजे जाते हैं कि उनके साहित्य पर सिनेमा बना है कि नहीं। अफसोस की बात है। सिनेमा का सांगोपांग अध्ययन, सिनेमा का एक विधिवत अध्ययन हुआ ही नहीं है और सिनेमा और साहित्य के संदर्भ में तो बिल्कुल नहीं हुआ है। तमाम विश्वविद्यालयों में साहित्य और सिनेमा चैप्टर पढ़ाया जाता है, उस पर वही
घिसी पिटी बहस होती है, वही लकीर के फ़कीर। ले दे के निष्कर्ष ये रहता है, निर्देशकों को गाली दो, निर्माताओं को गाली दो, फिल्मों की व्यावसायिकता को गाली दो और कहो कि ये करप्ट लोग हैं और साहित्य शुद्ध है। साहित्य में कोई करप्शन नहीं है, जबकि हम कंटेम्प्रेरी दुनिया के लेखकों को जानते हैं और उनके लेखन को भी जानते हैं। वहाँ जिस प्रकार से करप्शन है, प्रकाशन से लेकर पुस्तकों के मुद्रण और वितरण तक में, वह करप्शन समाज के किसी भी दूसरे क्षेत्र में उसी घनत्व में है, उसी डेंसिटी के साथ मिल जाएगा आपको। इसलिए शुद्धतावादी रवैया छोड़ें और एक बार देख लें और देखने के साथ अपने चश्मे का शीशा साफ करें, साहित्य और सिनेमा के संबंधों को परखने का। उस कसौटी को थोड़ा तेज़ करें और उसको आज के समय का करें, जिससे आप साहित्य और सिनेमा के पहलुओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।